शरणमस्तु सत्वं च नन्दे आनन्दिमौ चेयनिनन्द सहा परमितत्पदिविन्दपौ नमियो गुरुवेशः गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवर हूँ अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञानी पर देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण कृपन जयवन अर्क ध्रुव समो शरण कृपन जयवन अर्क ध्रुव समो शरण कृपन जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण कृपन जयवंत। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण की जय हो जय हो जय हो। अर्क विंद ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जय हो। तारण तरण जिन अर्क स्वभाव की जय हो जय हो जय। अपनी चर्चा चल रही है अर्क स्वभाव और इतना तो अपन भली भांति जान गए हैं कि अर्क मतलब क्या। उसके बाद भी जीवों को एक जिज्ञासा अभी मन में बनी रहती है, ये अर्क मतलब क्या। प्रकाश, ये प्रकाश मतलब क्या। जो सफेद जगमगाता हुआ दिख रहा है वो नहीं भैया, जो सफेद जगमगाता हुआ दिख रहा है उसका नाम प्रकाश नहीं। फिर जो चेतनता का स्पंदन हो रहा है उसका नाम प्रकाश। ऊर्जा का अपने अनुभव में आने का नाम प्रकाश। अपनी आत्म ऊर्जा, अपनी आत्म चेतना का अपने अंतर में प्रतिबिंबित होने का नाम प्रकाश। सर्वांग आत्म प्रदेशों में अपनी ज्ञान ज्योति का अनुभव होने का नाम प्रकाश। हाँ, अब ये प्रकाश किसी को जैसे अर्थिंग और फेस को टकराव तो प्रकाश चमक के रूप में दिखता है। यदि किसी को ऐसा दिख जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है। भैया हमें प्रकाश रूप दिख रहा है, हमें चमकता हुआ दिख रहा है, हमें जगमगाता हुआ दिख रहा है, हमें करोड़ों सूर्यों की तरह दिख रहा है। तो किसी को ऐसा प्रकाशमान दिख जाए, किसी को ऐसा प्रकाशमान अनुभूति में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। प्रकाशमान शक्ति का यदि किसी को अनुभव हो जाए, यदि किसी को वो आत्मशक्ति प्रकाशमान चेतना रूप जानने में आने लगे तो उसमें कोई अपराध नहीं। अपना विषय चल रहा है कि कमल स्वभाव में देखो, चाहे अपन ने अंतर आत्म जागरण से अंतर चेतन शक्ति के उठाव रूप अपन ने जो अपने आराधना का क्रम निश्चित किया है, इस आराधना का क्रम निश्चित किया है कि अपने को अपने जीवन में एक एक करके ज्ञान भाव पे, अपने ज्ञानानंद स्वभाव पे विजय प्राप्त करनी है और अज्ञान भाव से जो अपना अनादिकालीन संसार रूप परिभ्रमण हो रहा है उस अज्ञानता से मुक्त होना है। अज्ञानता को नहीं जीतना अपने को,
तो क्या अज्ञानता को क्या जीतोगे? अज्ञानता तो स्वयं मिला जाने वाली है, अज्ञानता तो स्वयं नष्ट हो जाने वाली है। तो अज्ञानता को नहीं जीतना अपने, फिर अपने को अपने ज्ञान भाव को जीतना है। स्व चतुष्टय में जो अपना ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान भाव को जीतना है। अज्ञान को क्या जीतोगे? अज्ञानता से क्या जीतोगे? सिर्फ अपने ज्ञान भाव को जीत लो, अज्ञानता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो अज्ञानता को क्या, अज्ञानता से क्या करो, क्या समझते हो आप? अज्ञानता को आप क्या समझते हो? अज्ञानता को क्या मानते हो आप अज्ञानता से क्या जानते हो? अभी देखो, अज्ञानता मतलब है अंधकार। ये अंधकार किसे मानते हो आप? आपको जो भी इंद्रिय विषय प्रतीति में झूल रहा है, जो भी इंद्रिय विषय प्रतीति में झूल रहा है, जितने भी अंतर में इंद्रिय विषय झूल रहा है आपको, वे सारे इंद्रिय विषय अज्ञान है। अज्ञान अज्ञान अज्ञान। ये इंद्रियों में होने वाली हर समय की जो प्रतीति है ना, इंद्रियों में जो हर समय की प्रतीति अपने को हो रही है, हर समय इंद्रियों में जो प्रतिबिंबित हर समय अपने को वेदन में आ रहा है, सुख हो चाहे दुख हो, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, चाहे कर्तव्य हो चाहे भोक्तत्व हो, जो भी अपने को प्रतीति में आ रहा है, बार 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 बार, यही अज्ञानता है। अब बताओ, इस अज्ञानता को क्या जीतोगे आप? इससे क्या जीतोगे आप? ये इंद्रियों का जो वेदन है, ये संसार में जो राग देश की अनुभूति चल रही है, ये अनुभूति तो कर्मोदय जन्य मन वचन काय का परिणमन ही है, ये परिणमन ही है ये सब। और अभी ये जीव इस शरीर के प्रमाण, इस शरीर के अंतर में, इस शरीर के प्रमाण अभी ये जीव आत्मा यहाँ है। आप बिल्कुल इस बात को आप अपने अंतर में अनुभव से सिद्ध करो कि अभी काया के प्रदेशों में, इस शरीर के प्रदेशों में आत्मा के प्रदेश मिले जुले हैं। इन शरीर के प्रदेशों में आत्मा के प्रदेश घुले मिले हैं, मतलब एक के संबंध हैं, दूध पानी की तरह अभिन्न हो रहे हैं संयोग अवस्था में, संयोगी अवस्था में, कि पुद्गल के प्रदेशों में, शरीर के प्रदेशों में ये आत्मा के चैतन्य प्रदेश घुले मिले हैं दूध पानी की तरह। अब बताओ भगवान जी, जहां आत्मा के प्रदेश और शरीर के प्रदेश दोनों एक दूसरे में घुले मिले हों, अब ऐसी घुली मिली अवस्था के बीच में, ऐसे एक में पने के बीच में अब कर्मों का उदय चलेगा ही। राग की धारा भी आएगी, मोह की धारा भी आएगी, शरीर में रोग भी आएंगे, शोक भी आएंगे, मन में विकारी परिणाम भी आएंगे, चिंताएं भी होंगी, आकुलताएं भी होंगी। ये सारा बाहर का जो परिणमन है, ये सारा व्यवहार का जो संयोगी परिणमन है, ये परिणमन तो चलेगा ही चलेगा, घटेगा ही घटेगा। भैया अब आप क्या चाहते हो, आप क्या कह रहे हो? ये परिणमन तो चलेगा, परिणमन से कोई बात नहीं है, परिणमन की कोई चिंता नहीं है। फिर भाई परिणमन की कोई चिंता नहीं है तो फिर क्या? परिणमन की कोई चिंता नहीं है कि यहाँ क्या घट रहा है, आपको इन इंद्रिय विषयों को नहीं जीतना। फिर भैया क्या करना है? आपको अपनी ज्ञान में चेतन शक्ति को जीतना है, जिस ज्ञायक भाव को आप अनंत काल से अंतर में उत्पन्न नहीं कर पाए, जिस आत्मा की ज्योति को आप इतने समय से नहीं जीत पाए, अनंत अनंत काल तक से, जिस आत्म ज्योति को, जिस ज्ञान ज्योति को आप अनंत अनंत काल से नहीं जान पाए, जिस स्व पद को आप अनंत काल से नहीं जीत पाए, आपको सिर्फ स्वानुभूति को जीतना है बस,
आशक्ति में अनंत चेतन ज्ञान घन परमात्मा। भगवान मात्र उस स्वानुभूति को, मात्र उस ज्ञान अनुभव को जीतने से, मात्र अपनी उस ज्ञान में अपनी कमलवत शक्ति को जीतने से अपने आप ही आपको निर्लिप्तता का और मुक्तता का बोध अपने आप ही हो जाए। बिल्कुल इस भूमिका में आप ये बात अंतर से अपनी गांठ मान लो। क्या क्या अभी आवृत्ति श्रावक की भूमिका में आपका ज्ञान, आपका दर्शन अभी शरीर से, मन से, वचन से, काया से, तीनों में एक में घुला हुआ है दूध पानी की तरह। काया के अंतर ही ये दिव्य चेतन में शक्ति निवास कर रही। तो अभी मन वचन काया का परिणमन होगा तो उस ओर सुख दुख का वेदन होगा। अब वह सुख दुख आपको अपनी 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 शक्ति से भिन्न नजर आए, अपनी चेतन शक्ति से भिन्न नजर आए। वो सुख दुख का परिणमन, वो सुख दुख का परिणाम, वो सब आपको जो सुख दुख में परिणाम, राग देश में जो परिणाम हो रहा है, वो सब आपको भिन्न दिखे। इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए क्या मार्ग अपनाया जा सकता है कि वो सब कुछ भिन्न जानने में आए, सब कुछ ही भिन्न जानने में आए, सब कुछ ही। क्या किया जा सकता है भाई? संपूर्ण रूप से वो सब कुछ ही आपको भिन्न, अपनी चेतन शक्ति से सब कुछ ही भिन्न नजर आए। इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक ही काम किया जा सकता है भगवान। क्या? कि अपने अंतर में जो अनंत कमल स्वभाव है, जो ज्ञान भाव है, उस ज्ञान भाव को आप जीत लो। अब ये बात आपको शायद समझ में नहीं आ रही हो कि यहाँ हमसे कोई प्रश्न कर सकता है। क्या क्या प्रश्न कर सकता है? क्या भैया इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति को छोड़े बिना वो ज्ञान भाव जीता जा सकता है क्या? अब कोई हमसे आप प्रश्न कर सकता है कि भैया आप इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति को छोड़े बिना क्या उस ज्ञान भाव को जीता जा सकता है? हाँ, जीता जा सकता है। क्यों? यदि इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति बनी रहेगी तो ज्ञान तो इंद्रिय विषय में मूर्छित रहेगा, ज्ञान भाव कैसे जीता जाएगा? यह इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति का पक्ष छोड़ के उस ज्ञान भाव को जीता जा सकता है। पक्ष छोड़ के, पक्ष, ये पक्ष छोड़ के मतलब क्या कहना चाहते हो? कि भैया इस जीव को इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति के कारण संसार नहीं है। इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति का जो पक्ष है अनादिकालीन की, यही मेरा स्वभाव है। ऐसी जो मूर्छा है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है, आत्मा की ज्ञान की अंतर ज्योति नहीं जगी, इस कारण से संसार है इस जीव का। और यदि इस जीव के अंतर से ये इंद्रिय विषय भोग का पक्ष छूट जाए, आसक्ति नहीं छूटे, आसक्ति छूटेगी अपने आप नष्ट होगी। आसक्ति का पक्ष छूट जाए और अंतर से अपनी अंतर ज्ञान की, अंतर तत्व की ज्योत जल जाए कि हो मैं तो निर्लिप्त ज्ञान कमल स्वभावी भगवान आत्मा हूं। यदि अपने कमल भाव को जीत लिया जाए, यदि अपने ज्ञान भाव को जीत लिया जाए तो बिना आसक्ति को छोड़े आप कमल भाव को उत्पन्न कर सकते हैं। और कमल भाव के उत्पन्न होते ही, कमल स्वभाव के उत्पन्न होते ही, कमल स्वभाव का अंतर रस उत्पन्न होते ही, कमल स्वभाव की उपलब्धि होते ही अपने आप आसक्ति अपने आप गलने लगेगी। कैसे गलने लगेगी? देखो इस समय जब आप जिन भगवान के वाणी का स्तवन कर रहे हो, इस समय कहाँ आसक्ति बता? तो जितने समय कमल भाव को जीतोगे आप, जितने समय कमल भाव की आपके सामने सहकारिता रहेगी, जितने समय कमल भाव का आप संगनाद करोगे, कमल भाव की चर्चा सुनोगे, कमल भाव की चर्चा करोगे, कमल भाव की महिमा गाओगे, या कमल भाव का चिंतन करोगे, या अपने अंतर में कमल भाव को अपनी ध्यान शक्ति से अपने अंतर में महसूस करोगे, उसकी ओर एकाग्र होगे, उतने समय के लिए तो आसक्ति का विलय हो रहा है भैया। उसके बाद फिर आ जाती है आसक्ति, तो भैया परिणमन है वो। लेकिन आपके अभिप्राय से तो विला रही है वो शक्ति, अनादिकालीन लक्ष्य से तो विला रही है। अनादिकालीन जो शक्ति का अभिप्राय अपने अंतर में पड़ा हुआ है, विषय भोगों की आसक्ति का जो अभिप्राय अपने अंदर पड़ा हुआ है, वो अभिप्राय से तो खत्म हो रही है। तो भगवान आत्मा एक बात सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहा है, यदि आप ग्रहण कर सको तो ग्रहण कर लो कि यदि आपके अंतर में अभिप्राय मात्र मुक्ति का हो जाए बस, अर्थात
अभिप्राय मात्र में ये आ जाए कि हमारा हमारा स्वभाव तो मात्र कमल है, बस ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव। अभिप्राय में मात्र ये आ जाए कि मैं तो ज्ञानानंद ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं, मेरा सारा दिन से लेकर रात तक का मेरा सारा क्रम, सारे भोग, सारे विषय, जितनी भी मेरी बाहर की संयोगात्मक अवस्था है, ये सारी संयोगात्मक अवस्था में जो कुछ भी घट रहा है, ये कुछ भी मेरा नहीं है। अरे मेरा एक लक्ष्य, मेरा एक अभिप्राय तो अपना ध्रुव स्वभाव है, केवल ज्ञान में स्वभाव। मेरा लक्ष्य तो जिन भगवान के शासन की प्रभावना करना है, मेरा लक्ष्य तो जिनेन भगवान की वाणी में आए हुए परमानंद को उपलब्ध करना है, मेरा लक्ष्य तो अनंत केवल ज्ञान चतुष्ट स्वभाव परमानंद में विलास करना है। यदि ये अभिप्राय आपके अंतर में आ जाए कि मेरा सर्वत्र समर्पण तो अपनी ध्रुवकारी सत्ता के लिए है, भगवान जी मात्र ये अभिप्राय मात्र बन जाने से आप कमल भाव की शक्ति को उत्पन्न कर दो। अर्थात आप विकृत परिणाम करते हुए भी, विकृत पाप में लीन होते हुए भी, आपका अभिप्राय मुक्ति मार्ग का होने से आपको उन पापों का अनंत फल नहीं मिलने वाला, वर्तमान संयोगों का अनंत बंध नहीं होने वाला, अनंत संसार बंधने नहीं वाला, और आपका ये अभिप्राय, आपका ये लक्ष्य आपको आपकी कमल भाव की शक्ति की ओर उछाल के ले जाएगा, जिन स्वभाव की शक्ति की ओर उछाल के ले जाएगा, आपकी वीतराग शक्ति की ओर उछाल के ले जाएगा। लेकिन आपको अंतर से विश्वास तो हो, आपको अंतर से विश्वास तो हो कि हाँ ऐसा कमल स्वभाव मेरे अंतर में है। आपको अंतर से विश्वास तो हो कि इसी केवल ज्ञान में ध्रुव शक्ति मेरे अंतर में है। आपको अंतर हृदय से विश्वास तो हो कि ऐसा अचिंत्य चिंतामणि रत्नाकर अपना वीतराग पद ही मेरे लक्ष्य में है, अपना वीतराग स्वभाव ही मेरी प्रतीति में है, अपना वीतराग स्वसमय परमात्मा ही मात्र मेरे लिए हितकारी है, इसके अलावा मेरे लिए और कोई भी हितकारी नहीं है। आपके अंतर अभिप्राय में ये बात बस तो जाए। देखो हम अर्क की चर्चा कर रहे हैं, हम अपने विषय से बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप कमल भाव को जानोगे, कमल स्वभाव को जानोगे, इस ज्ञान में भाव को जीतोगे, तो इस कमल भाव में अर्क, ये प्रकाशवान शक्तियों का उदय होगा जिनको आप सुनते हो। किनको सुनते हैं? जैसे आपने सुना कमलावती शक्ति, या आपने सुना कमल सियर, या आपने कमल सियर को सुना। तो यदि आपके पास ज्ञान भाव की उपलब्धि नहीं है तो बताओ, उस ज्ञान भाव में ज्ञान मात्र हूं, कमल भाव का यदि उदय आपके अंतर में नहीं है, यदि वो कमल भाव आपके अभिप्राय में नहीं है, वो कमल भाव आपकी दृष्टि में नहीं है, वो कमल भाव आपके लक्ष्य में नहीं है, वो निर्लिप्त भाव आपके लक्ष्य में नहीं है, तो बताओ अब वो कमल भाव, कमल स्वभाव आपके लक्ष्य में ना होने से, चेतन शक्ति पे आपकी एकाग्रता ना होने से, अब आप बताओ आप ज्ञायक भाव कहां से लाओगे? कमल सियर की परिणति कैसे लाओगे? क्योंकि कमल पे कमल खिलेगा ना, ज्ञान में परिणति का जन्म हो, ऐसी परिणति जो अपने ज्ञायक भाव का प्रकाश करे, ज्ञान मात्र भाव का प्रकाश करे, ऐसे कमल सी अर्क की परिणति ज्ञान भाव में उत्पन्न होगी, अज्ञान भाव में थोड़ी ना उत्पन्न। तो ये पहला काम क्या है? अपने ज्ञान भाव को जीतना। अज्ञान कितना ही भारी क्यों ना हो, सुनो इस बात को आप, अज्ञानता कितनी ही गहरी क्यों ना हो, हम बाहर का प्रकाश का उदाहरण नहीं देंगे आज, सिर्फ सीधे तत्व की देशना करने के भाव है। अज्ञानता कितनी गहरी क्यों ना हो, काम विकार के परिणाम कितना ही गहरे क्यों ना हो, अच्छे सुनो इस बात को आप, मोह राग देश की विकृतियां, अज्ञान काम विकार भाव, राग देश की स्थितियां, कर्तृत्व भोक्तत्व के परिणाम, ये अशुद्ध, ये अज्ञानता, ये कितनी गहरी क्यों ना हो, कितना ही गहरा परिणाम क्यों ना हो, कितना ही गहरा, कोई अंतर नहीं पड़ता, रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानता कितनी गहरी, अज्ञान भाव कितना गहरा है, आप कितनी गहरी अज्ञानता में डूबे हो, इस बात से रंच मात्र भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भैया जब गहरी अज्ञानता से रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, तो फिर भैया सही कह रहा है, अज्ञानता आपके अंतर में कर्मोदय कितना गहरा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या है साधना, क्या है? यहाँ आपको इस अज्ञानता के बीच में अपने चेतन में वीतराग तत्व का श्रद्धा, अंतर शक्ति का विश्वास कितना है, बस फर्क इससे पड़ता है।
अंधकार कितना गहरा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर प्रकाश कितना है बस इससे फर्क पड़ता है। यदि प्रकाश है आपके पास, ये है मूल। यदि ज्ञान भाव को जीता है आपने, प्रकाश है यदि आपके पास, अंतर ज्ञान शक्ति का बोध है यदि आपके पास, तो भगवान जी अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी विजय, आपका जीतना, आपका स्वानुभव को प्रकट करना, ये सब सहज है। ये सब सहज है, सहज है, बहुत सरल है। यह कीमत काय की है? ज्योति की, प्रकाश की। जीतोगे क्या? अपने ज्ञान भाव। जैसे ज्ञान भाव को जीतोगे वैसे प्रकाशवान शक्ति जगमगाने लगेंगी। जैसे अपने ज्ञाता भाव को जीतोगे वैसे अंतर प्रकाशवान ज्योति, अंतर ज्ञान ज्योति जगमगाने लगेगी। और जैसे ही अंतर ज्ञान ज्योति जगमगाने लगेगी, अपने आप ही तुम्हें सिद्धि और मुक्ति, अपना शाश्वत सिद्ध पद, अपनी ध्रुव ज्ञान में चेतना, तुम्हें शाश्वत अपना चेतन रूप दिखाई देने लगेगा, अपने आप ही दिखाई देने लगेगा। तुम क्यों आकुलित और व्याकुलित होते हो चेतन आत्मा? क्यों आकुलता और व्याकुलता करते हो? क्यों आकुलित व्याकुलित परिणाम में अपने आप को देखते हो? क्यों आकुलित व्याकुलित अनंत परिणामों में अपनी अंतरात्मा को मानते हो? क्यों आकुलित व्याकुलित होते हो? या निराकुल अपने चेतन में स्वभाव अपने अंतर में है ना। निराकुल अपने ज्ञान में ध्रुव चेतना अपने अंतर में है। निराकुल अपना दिव्य विज्ञान घन स्वभाव अपने अंतर में है ना। जब निराकुल तत्व, निराकुल शक्ति, निराकुल चेतना जब ये अपने अंतर में है, तो फिर क्यों आकुलित व्याकुलित होते? क्या है आकुलता, क्या है व्याकुलता? देखो ही मत। देखो ही मत, स्वीकार ही मत करो ना चेतन। अब भाई प्रकाश, प्रकाश किसे कहोगे आप? प्रकाश कहाँ मानोगे आप? प्रकाश किसे कहोगे आप? देखो देखो भैया, कंठ कमल से ऊपर जाने की भूमिका चल रही है। वही फिर आप प्रकाश कैसे कहोगे? प्रकाश कहाँ, क्या क्या कहोगे आप? प्रकाश कहाँ से लाओगे? जब मन में अंधेरे अंधेरा रहेगा, काम आसक्ति आसक्ति रहेगी, भोग ही भोग परिणाम रहेंगे, कर्मधारा ही कर्मधारा जब मन में अंधकार मचाएगी, अज्ञान ही अज्ञानता का जब अंधकार मन में छाया रहेगा, तो आप भैया प्रकाश कैसे कहोगे? अरे भैया, ये जो चिन्ह भगवान के वचनों का अमृत जगमगा रहा है, ये प्रकाश ही तो। बताइए, मन में उजाला कर रहा है नहीं कर रहा? मन की मिथ्या मान्यताओं को मन में बैठ कर तोड़ रहा है नहीं तोड़ता? ये प्रकाश ही तो क्या है? मन में ही बैठ के मन को असक्त कर रहा है नहीं कर रहा है? मन में ही बैठ के मन को मार रहा है नहीं मार रहा है? देखो 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 देखो, बहुत अच्छे से अपनी दृष्टि इस संसार के अज्ञान अंधकार से पलट के अपनी दृष्टि जो अपने ज्ञान आनंद में स्वभाव को देख रही है, ज्ञान आनंद स्वभाव को देख रही है, ज्ञान आनंद में स्वभाव गम रही है, यही जो शुद्ध दृष्टि है, यही तो अंतरात्मा का ज्ञान प्रकाश है। प्रकाश किसे कहोगे आप? उजाला किसे कहोगे? अंतर शक्ति के बोध को। तो भैया ये चर्चा का विषय क्या है? अर्क में स्वभाव। बस कल से अपन, जहां तक कल से या परसों से, कल से मुख्य कमल लेंगे क्या है अंतर ज्योति का प्रकाश। लेकिन पहले तुम अपनी ज्ञान शक्ति के जीतने का विश्वास तो कर लो। देखो, तुमने गुप्त कमल का सहकार किया, नाभि कमल का सहकार किया, हृदय कमल का सहकार किया, कंठ कमल का सहकार किया, तो तुम ये जो कमल और इन पे जो तुमने अर्क, 24 अर्कों का जो सहकार किया, जो इन्हें प्रगटाने की इनकी अनुमोदना करी अपन ने अंतर से, भाव से, तो तुम ये तो स्वीकार करो कि ये प्रकटता, ये स्वीकारता, ये अनुमोदना तभी संभव हुई है तुम्हारे अंतर में ज्ञान का अंकुरण हुआ है। बिना ज्ञान अंकुरण के, बिना कमल भाव की शक्ति के प्रकट हुए ये अनुमोदना संभव नहीं है। अब कितना हुआ है प्रकाश, कितना हुआ है, ये बात नहीं कर रहा है कि कितना हुआ, लेकिन वो प्रकाश हुआ है तभी ये घटनाएं घट रही हैं। तो भैया उजाले में ये सारी घटनाएं घटती हैं, ज्ञान से ही अपने वीतराग पद की अनुमोदना होती है। आत्मज्ञान से ही, अंतर ज्ञान से ही, अंतर आत्म ज्योति से ही, अंतर ज्ञान शक्ति से ही
ऐसे वीतराग ध्रुव स्वभाव की अनुभूति ना होती। अरे आत्मा की ज्ञान में कमल भाव की शक्ति नहीं उछले तो फिर तो हो सकती क्या अनुभूति? अनुभूति करने के लिए ज्ञान ही चाहिए, भगवान आत्मा और चैतन्य ज्ञान, चैतन्य प्रकाशमान ज्ञान चाहिए। बताओ कि अपने अंतर में खिला है नहीं खिला, अपने अंतर में खुला है नहीं खुला, अपने अंतर में जगमगाया नहीं जगमगाया ज्ञान की शक्ति। अपनी अंतरात्मा से पूछो, अपनी अंतरात्मा में खिला नहीं खिला ये तत्व का प्रकाश। अपनी अनुभूति में, स्वयं की अपनी अनुभूति में जगमगाया नहीं जगमगाया ये अंतर ज्ञान का। भैया अपनी अनुभूति में ये अंतर ज्ञान का प्रकाश जगमगाया है तो समझ जाओ कि हाँ हाँ, अर्क 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 स्वभाव की अपनी अनंत चेतन में स्वभाव की ज्योति प्रगटा रही है। ज्योति ज्योति देखो भैया, देखो देखो, देखो। ये साधना का मार्ग बहुत सरल भी है यदि आपको अंतर हृदय का समर्पण हो रहा है तो। और यदि मुझे करना है, मुझे लादना है, मुझे लाना है, यदि ऐसे विकल्प है ना तो साधना का मार्ग इतना ही कठिन है। अरे आपको समर्पण है, गुरुदेव की वाणी का विश्वास है, तो ये साधना का मार्ग उतना ही सरल है, उतना ही सहज है, उतनी आसानी से हो रहा है। जितने अंश में विश्वास है, जितने अंश में आपको श्रद्धा जग गई है, उतने अंश में आत्म साधना, आराधना का मार्ग, ध्यान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये उतना ही सहज अपने आप ही आगे बढ़ रहा है। अर्क ध्रुव समर्षण स्वयं ही ऊर्ध्वगामन कर रहा है, अपने आप ही अपनी ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर आरोहण कर रहा है, जितना आपको विश्वास। भैया यदि विकल्प है, कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, हो रहा है नहीं हो रहा, कमल भाव कहाँ दिख रहा है, इस भूमिका में कमल भाव कहाँ उत्पन्न हो रहा है, इस भूमिका में कमल भाव की साधना कहाँ हो रही है, इस भूमिका में कमल भाव कैसे प्रगटेगा, सठ कमल तो बहुत ऊंची साधना है, कब होगी कब नहीं होगी। यदि भैया इतने नाना प्रकार के विकल्प, शंकाएं उत्पन्न हो रही, सल उत्पन्न हो रही है, तो भैया ये शंकाएं, ये सल आपको आपके स्वभाव की, कमल भाव की अनुभूति भी नहीं करने देगी। और यहाँ अभिप्राय अपने लक्ष्य को सिद्ध करने का है। अभिप्राय अंतर शक्तियों की अनुमोदना करके अपने लक्ष्य को, अपने अंतर की आत्मा में, अपने चित्त की वृत्ति को अपने में संयमित करने का। कैसा संयमित? कि अपना ज्ञान अपने पास तो रुके थोड़ी देर के लिए, अपने चैतन्य स्वभाव के पास तो रुके, ले दे के भग जाता उपयोग कहाँ? पर भाव में, पर्याय में, परिणमन में, अज्ञानता में। थोड़ी देर के लिए आए तो थोड़ी देर के लिए ठहरे नहीं तो थोड़ी देर के लिए निकट तो रहे अपने स्वभाव के, अपने चैतन्य में, आत्मा के, अपने ज्ञान घन आनंद घन सरोवर में, अपने चिदानंद घन सरोवर में थोड़ी देर के लिए थमे तो, थोड़ी देर के लिए ठहरे तो, थोड़ी देर के लिए अपने अचिंत चिंतामणि चैतन्य प्रकाशवान ज्योति स्वरूप अपने अंतरात्मा में थोड़ी देर के लिए विश्राम तो ले। यदि थोड़ी देर के लिए भी अपना ज्ञान अपनी चैतन्य शक्ति में विश्राम लेता है, थोड़ी देर के लिए भी ये अपना अंतर ज्ञान, अपनी अंतर आत्मा की परिणति अपने ज्ञान विज्ञान भाव के लिए, अपने चैतन्य विज्ञान स्वभाव के लिए ठहरती है, यही तो सिद्धि और मुक्ति है, यही तो अतीन्द्रिय आनंद है, यही तो अनंत चतुष्टय का वैभव है, यही तो सर्व अंग ज्योति स्वभाव प्रकाश की अपनी शक्ति है। भगवान जी इस प्रकाश में शक्ति का अनुमोदन करो, ज्ञान की जो प्रकाश में शक्ति है इसका अनुमोदन करो। बस अपना काम है निर्भय और निशंक रहना, गुरुदेव के वचनों। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अज्ञानता को जीतने का विकल्प अपना, अभी इस भूमिका में अज्ञानता को जीतने का विकल्प अपना इतना मेन नहीं है। फिर ज्ञान स्वभाव को जीतने की रुचि मेन है, ज्ञायक स्वभाव को जीतने की रुचि मेन। अज्ञानता अपने आप खत्म होगी, समय का इंतजार। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम, इस भूमिका में अज्ञानता को हटाना, मन को हटाना, विकल्पों को हटाना, ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होगा यहाँ। फिर इस भूमिका में सिर्फ अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को जीतना, बस ये हो सकता है। आत्मचिंतन हो सकता है, आत्म संबोधन हो सकता है, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति बोध सहित तत्व का रुझान हो सकता है, बस ये हो सकता है। जो हो सकता है वो करो, जो हो नहीं सकता उसे मत करो। अज्ञान को खत्म नहीं किया जा सकता, मत करो।
सम्यक ज्ञान को प्रकट किया जा सकता है, सच्चे ज्ञान की अनुमोदना को प्रकट किया जा सकता है। ये करो, जो अपने हाथ में है वो काम करो भैया। अपने हाथ में क्या है? गुरुदेव के अमृत में वचनों का रसपान करना, बस ये अपने हाथ में। गुरुदेव की अमृत में वाणी का रसपान करना। जिनेंद्र परमात्मा ने जो अपने अनंत आत्म स्वभाव के आचरण रूप जो ये रूप स्वभाव की साधना करने का उपदेश दिया है, ये 36 अर्क में स्वभाव में चरण करने की जो प्रेरणा दी है, आत्म ध्यान को ज्ञान को प्रगटाने का जो उपदेश दिया है भैया, उस उपदेश अनुसार अपने को चरण करना, ये अपना पुरुषार्थ है भैया। अपन ऐसे जिन भगवान की आज्ञा में, जिन भगवान के वचनों में, गुरु आज्ञा में यदि अपनी परिणति परिणमित होगी, अपन अपने जितेंद्र जिन स्वभाव को जीतेंगे, अंधकार अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। प्रकाश को प्रकाश ज्योति में प्रकाशित कर दो, अंधकार स्वयं ही क्षय हो जाएगा। तो अपना आत्मा प्रकाशमान, जिनेंद्र सर्व भगवान के वचन अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश, गुरुदेव की वाणी अनंत तत्व का आत्मबोध का प्रकाश भैया। इस प्रकाश को यदि आप अपने प्रकाश में स्वभाव में स्वयं अनुभव कर लोगे, इस प्रकाश से प्रकाश की अनुमोदना कर लोगे, इस प्रकाश से अंतर ज्ञान की ज्योति जगा लोगे, इस प्रकाश से अंतर ज्ञान में अंतर श्रद्धान को, अपने अंतर चतुष्टय भाव को और विश्वास में दृढ़ कर लोगे, अपने आत्मा की निष्ठा को और घड़ा कर लोगे, अपने आप ही ज्ञान भाव को जीतते ही आपको पता ही लगेगा कि ये अज्ञानता की धाराएं जो आज चल रही हैं, ये कब बिला जाएंगी और कब आपका आत्मा सिद्ध शुद्ध और मुक्त हो जाएगा। कब आपका आत्मा संसार के चक्रव्यूह से छूट जाएगा, कब आपका आत्मा इस चतुर्गति की यात्रा रूप अनंत संसार के पर्याय परिणमन रूप अनंत भाव अज्ञान भाव से कब मुक्त हो जाएगा, आपको इसका बोध भी नहीं आएगा, पता भी नहीं लगेगा। ऐसा अमृत रस है, ऐसी अमृत ज्ञान धारा है ये, अपने चैतन्य की, अपने ज्ञानानंद स्वभाव की ऐसी अमृत में ज्ञान धारा है, जिस अमृत के फल से, जिस ज्ञान के बल से अपने आप ही पूर्ण अज्ञान भाव विलायमान हो जाएगा। यह ऐसे अमृत रस का रस्सा स्वादन कर, ऐसे अमृत में अपने अनंत चतुष्टय प्रकाशमान ज्योति का अपने ज्ञान आनंद पद को जीतो। ये उपदेश है तारंत रंजन भैया। फिर अर्थ की शक्ति की अनुमोदना कैसे होगी? इस ज्ञान भाव के प्रकट होते ही, इस ज्ञान भाव में जो अनंत संपदा है, 36 अर्थ की संपदा, वो उजागर होने लगेगी। फिर वो उजागर होने लगेगी, वो अनुमोदना में आने लगेगी। हमने कल भी कहा था ना, आप स्मरण में लाओ कि ये ज्ञान भाव का परिणमन है, चरणावती शक्ति, कमलावती शक्ति ज्ञान भाव का परिणमन है। आप कोई से भी क्षिपन सी अर्घ ले लो, ममल सी अर्घ ले लो, चरण सी अर्घ ले लो, ही रमन सी अर्घ ले लो, दीप्ति सी अर्घ ले लो, नंद सी अर्घ ले लो, आप कोई सा भी अर्घ उठा लो, ये अर्घ आपकी चेतन शक्ति का परिणमन है भैया। जब तक चेतन शक्ति का जागरण नहीं होगा तो परिणमन कहां से लाओगे? फिर से देखो, बहुत गूढ़ बात है, सूक्ष्म बात है, अच्छे से ग्रहण करो। ये अर्घ जो है, 36 अर्घ के जो आप अनुमोदना कर रहे हो, आत्मा की एकाग्रता रूप का आप ध्यान कर रहे हो, ये ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन है। ऐसे ऐसे नहीं समझोगे, ये प्रकाश का प्रकाश रूप परिणमन है, चेतन का चेतन रूप परिणमन है, ये उपयोग का स्व उपयोग रूप अनंत शुद्ध उपयोग रूप परिणमन है। अब बता, यदि उपयोग ही प्रकट ना हो, शुद्ध उपयोग ही तुम्हें जानने में ना आए, अर्थात ज्ञान ही तुम्हें स्वीकारता में ना आए, ज्ञान भाव ही तुम्हें जीतने में ना आए, तो बता अब ज्ञायक रूप अनंत परिणतियों कहां से लेके आओ भैया? ज्ञान भाव पे तो ये ज्योति जगमगाएंगी नहीं, ज्ञान आनंद स्वभाव पे, कमल पे ही तो यार खिलेंगे ना। गुरु माँ ने कमल ही क्यों लिया? कमल पे ये 36 अर्क खिला है, क्योंकि कमल भाव पे ये 36 अर्क, ज्ञान पे ये पूरे 36 अर्कों की परिणतियां खिलेंगी। इसलिए कह रहा है भैया, आप बाकी सब विकल्प छोड़ो, पहले ज्ञान भाव को जीतो। मैं ज्ञानानंद स्वभाव ही हूँ, विश्वास बढ़ाओ। देखो कल भी हमने बताया था ना कि इन चर्चा से क्या हुआ अपने को, इन जिनेंद्र भगवान की वाणी से, ये 36 अर्कों की चर्चा से क्या सिद्धि हुई अपने को? मैं कमल स्वभाव मात्र हूं, कमल बत मेरी शक्ति है, इसका विश्वास बढ़ा।
अपने आप ही प्रतीति बढ़ी है कि मैं इन सारे संयोगों में रहते हुए भी, इन सारे संयोगों के बीच में रहते हुए भी मैं इन सारी शक्तियों का, ये जो बाहर की शक्तियां चल रही हैं, जो मन वचन का है, ये इनका मैं करता धरता नहीं हूँ, मेरे में नहीं है, मैं तो इन सारी विकृत विभाव अवस्थाओं से परे मैं तो चेतन ज्ञान शक्ति हूँ। विश्वास बढ़ाना है, अंतर से विश्वास की सिद्धि बढ़ी ना, चाहे 1% बढ़ी, लेकिन अपनी अपने स्वभाव की वीतरागता रूप आस्था बढ़ी ना। अब ये जो आस्था बढ़ी है, अंतर में जो तुम्हारा विश्वास डेवलप हुआ है, या ये विश्वास ही तो मोक्ष का मार्ग है। अर्थात इस कमल भाव, ये जो ज्ञान की शक्ति उत्पन्न हुई है, इस कमल भाव, इस ज्ञान की शक्ति के बल पे तो तुम अर्कों की अनुभूति न कर पा रहे हो, एकाग्रता बना पा रहे हो। जो तुम अनुभूत ना हो रही है, जो तुम्हें बहुमान आ रहा है, गुरुदेव की वाणी की जो जय जयकार हो रही है, जो 36 अर्क प्रकाश जो तुम्हें अपना लग रहा है, जो अंतर से तुम्हें बार बार रोमांच आ रहा है, ये इस विश्वास के जन्म लेने के कारण ही तो, इस ज्ञान भाव के जीतने के कारण ही तो, ज्ञान भाव को जीतने के कारण ही तो अज्ञानता घटी है। और भैया अज्ञानता घटी है, अंतर से अज्ञानता कम हुई है, तभी तो तुम्हें ज्ञान भाव का विश्वास आ रहा है भैया। और इस ज्ञान भाव के विश्वास से तुम अनुभव न कर पा रहे हो, भाई तुम्हें ये विश्वास ही ना हो कि मेरा कमल स्वभाव है, मेरे अंतर में ज्ञायक चेतना है, मेरे अंतर में ज्ञान का प्रकाश है, बताओ कि तुम अनुभव न कर सकते हो? कर सकते हो अनुभव? नहीं कर सकते ना भैया। अनुमोदना भी तब होती है जब अंतर से ज्ञान की शक्ति जागती। बिना ज्ञान की शक्ति को जगाए, बिना श्रद्धान की शक्ति को जगाए, बिना अपने अंतर में गुरुदेव के वचनों की आस्था हुए, बिना जिनेन्द्र भगवान के वचनों के श्रद्धान के, ये अनुबोधना भी संभव नहीं हो सकती। आज जो तुम्हें प्रकाश जगमगाता हुआ दिख रहा है ना, जो अनुभूति हो रही है, जो आनंद आ रहा है, जो अंतर में रोमांच चल रहा है, सब गुरु वचनों का प्रभाव, अर्घ ध्रुव समोशरण की महिमा, चैतन्य में ध्रुव समोशरण का प्रकाश है, अनंत वीतराग चतुष्ट स्वभाव का उदय। इसलिए निर्भय और निशंक रहो भगवान, निर्भय रहो, निशंक रहो, और अपने ज्ञान भाव को जीतने की प्रसन्नता रखो। और भैया ज्ञान भाव को जीतने की प्रसन्नता भी रखो, ज्ञान भाव को जीतने का आनंद भी मनाओ, और भैया ज्ञान भाव को जीतने के लिए और अच्छे से अंतर से तैयार रहो। हमें तो कोई चिंता नहीं, बाहर में क्या हो रहा है कोई चिंता नहीं, जो हो रहा है वो हो जाए, जो हो रहा है कर्मों में ही तो हो रहा है, जो होना है कर्मों में ही तो होना है, तो सब निश्चित ही तो है। तो ना कोई सल ना कोई चिंता, मूल है अपना चेतन चिंतामणि ध्रुव दिव्य ध्रुव स्वभाव, मूल यह है भैया, इसका विश्वास करो। इस ज्योति में शक्ति का विश्वास करो भैया। कोई का भी विश्वास कैसे करें, विश्वास कैसे होगा? अरे विकल्प से करने से विश्वास थोड़ी ना होगा। आनंद में जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार कर लो, विश्वास तो वहीं का वहीं। आनंद में गुरुदेव के वचनों का विश्वास कर लो, स्वीकार कर लो कि हाँ गुरुदेव ने जो कहा बस वही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण। बस यही तो विश्वास। विश्वास को कहीं से मांग के थोड़ी लाना है, कहीं से छीन के थोड़ी लाना है। जहाँ अज्ञान का विष नहीं है वहां विश्वास स्वयं ही, अर्थात जहाँ जिन भगवान की वाणी की स्वीकारता है वहां अंतर आत्मा का विश्वास स्वयं ही। ये बस इतने के क्या आज की चर्चा को पूरा कर। आप कहोगे भैया बहुत जल्दी छोड़ रहा। देखो भैया, जल्दी और देर से क्या होता है, यहाँ तो अर्घ की व्यक्तता होनी चाहिए। बस आपके अंतर से अपने ज्ञान भाव की व्यक्तता होनी चाहिए, आपके अंतर से अपनी ज्योति जगमगानी चाहिए, आपको जिनेन्द्र भगवान के वचन हृदय में छूने चाहिए कि बिल्कुल सत्य कहा जा रहा। बस यदि आपके अंतर में अर्घ छू गया, आपकी ज्योति अंतर आत्मा की, आपकी परिणति घन, यदि इस चर्चा के माध्यम से आप एक सेकंड के लिए भी अंतरोन्मुख हो गए, आपने एक समय के लिए भी अपनी चेतन शक्ति के लिए अपना सर्वत्र समर्पण कर दिया, यदि एक सेकंड के लिए भी यदि आपको ये बात छू गई कि हाँ वो अनंत शक्ति स्वरूप में हूँ, यदि एक समय के लिए भी अंतर में आपकी स्वानुभूति रूप घटना घट गई, अनुबोधना घट गई, एक समय के लिए भी यदि ज्ञान भाव आपने उत्पन्न कर लिया, बस समझ लो चर्चा का सार इतना ही है। बस एक क्षण के लिए भी अपने आप से अपने आप को देख लेना, बस अपने आप का अपना विश्वास बढ़ जाना, अपने आप में अपने अर्घ प्रकाशमान शक्ति का रोमांच उछल जाना। एक सेकंड के लिए भी यदि आपके अंतर में आ गया विश्वास, एक पल के लिए भी, भगवान आप जीत गए, जीत गए। और ये ज्ञान भाव ही जीत है। बस चाहे कितनी देर के लिए जीते अब ये नहीं कह रहे हो, लेकिन इस समय जीत गया। और यदि आप जीते, आपको एक बार जीतने की आदत हो जाए अपने ज्ञान भाव को,
एक बार आपको अपने ध्रुव स्वभाव को, अपनी आत्मा के बोध को, अपनी प्रकृति को, अपने कमल भाव को जीतने का आपको रस लग जाए कि हाँ मैं तो जीत सकता हूँ, अपने ज्ञान आनंद स्वभाव को जीतने का रस लग जाए कि हाँ जीत सकता हूँ मैं, ज्ञान भाव में जी सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, जीतने का स्वभाव है मेरा। एक बार आपको ऐसा रस लग जाए आत्मा को जीतने का, अपने ज्ञान पथ को जीतने का, एक बार आपको रस लग जाए तो बस ये रस, ये जीतने का आपको जो स्वाभिमान है, जीतने का आपको जो बहुमान है, ये जीतने के अंतर में आपकी जो खुशी है, और ये अंतर खुशी, ये अंतर बहुमान, ये अंतर रोमांच आपको स्वयं सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करा दे। तो भैया आज की विशेष अनुमोदना चर्चा जरूर सुनना, कल की और आज की। अब तो आप लोगों ने सुन ली, जो लोग सुन पाए लेट जुड़े उनसे कह रहा है भैया, जरूर सुनना कि भगवान जी जीतना 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 है, अब हारना नहीं है। काय को जीतना? इंद्रिय विषयों को मनुष्य को नहीं जीतना, बस फालतू बातें नहीं करना। ना शक्ति को जीतना, ना इंद्रिय विषयों को जीतना। देखेंगे साधु दशा आएगी जब, और साधु दशा आएगी तब जब तुम्हारा श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की निर्मलता हो। भैया चारित्र की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता और श्रद्धान की निर्मलता कब होगी भैया? तीन निर्मल कब होंगे? जब तुम्हें अपना ज्ञानक स्वभाव, ज्ञान में शक्ति का जागरण होगा, अंतर आत्मबोध होगा। जितना गहरा तत्व का बोध होगा, जितनी गहरी अपने स्वभाव की आस्था होगी, जितने गहरे जिन भगवान के वचनों की प्रियता होगी, उतनी तेजी से पहले श्रद्धान की निर्मलता, फिर ज्ञान की निर्मलता, श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता बढ़ते बढ़ते उसके बाद कहीं चारित्र की बात आएगी। भैया अभी तो जीतो। क्या जीते? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अपने ज्ञान भाव को जीतो। जितना जीत सकते हो जीतो, आत्म संबोधन से, आत्मचिंतन से, जैसे बने जीतो, लेकिन जीतो अपनी दृष्टि को अपने ध्रुव स्वभाव की ओर संलग्न करो। भैया थोड़ी देर के लिए जीतो, लेकिन जीतो जरूर। अपने ज्ञान भाव को जीतने के लिए संकल्पित हो जाओ। अब इस जीवन में एक लक्ष्य बना लो कि मुझे एक विजय प्राप्त करनी है। क्या भैया? इस संसार का परिणमन स्वतंत्र है, आसक्ति स्वतंत्र है, भोग स्वतंत्र है, संसार की पूरी कर्मधारा स्वतंत्र है, लेकिन मैं इनसे भिन्न वीतराग चेतन तत्व जितेंद्र स्वभाव वाला हूं। मुझे अपने ज्ञान भाव को पर जीतना है, बस आत्मबोध को पर जीतना है, बस मुझे अपने तत्व बोध को बस जीतना है, और मुझे और कुछ भी नहीं करना बाहर। ऐसा एक लक्ष्य बना लो, ऐसी एक अंतर की भावना बना लो, ऐसा एक अंतर का पुरुषार्थ बना लो, बस मैं तो ऐसा ही हूँ। बस एक 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 ऐसा मंत्र रट लो कि मैं तो ऐसा कमल भाव में ही हूँ। मैं तो इनमें ज्ञानम कमल स्वभाव, मैं तो कमल स्वभाव में, मैं तो कमल में, कमलवत ज्योति में हूँ। भगवान एक लक्ष्य बना लो, एक कमल भाव की सिद्धि कर लो, और एक कमल भाव का अंतर में प्रकाश कर लो। यही सिद्धि और मुक्ति, यही विजय, यही तीनों लोगों का शासन है, यही ध्रुव की वर्तना है, और यही अपनी अंतर चेतना का प्रकाश है। या ऐसा अंतर चेतना का प्रकाश, ऐसी अर्क में ध्रुव प्रकाशित सत्ता, ऐसा अनंत चतुष्टय में अपनी आत्मा का भाव, अंतर का विश्वास अपन सबके हृदय में जन्म ले। यही गुरुदेव का भैया इन 36 अर्कों का प्रसाद समझो। अपने को ज्ञान भाव की उत्पत्ति हो, उस ज्ञान भाव पे ये 36 अर्क की ज्योतियां दिखे, इसलिए तो अपन ये आराधना कर रहे हैं। भैया आज के लिए विशेष इतना ही कह के छोड़ रहा है। बस इंतजार करो कि मुख कमल कल आ रहा है या परसों, देखते हैं कब आता, कब गुरुदेव की आज्ञा होती है कि कब आ रहा है ये अंतर से, कि भैया कि अब अपने को चलना है, कंठ कमल से ऊपर उठना है। तो देखो इतना ही भर करो बस। अभी तो अपनी ज्ञान शक्ति, जिन स्वभाव को आपने जीता है, इस जीतने की खुशी मनाओ पहले। और जो ज्ञान ज्योतियां अपने को मिल गई हैं, जो अर्क परिणतियों की अपन ने अनुमोदना करी है, उनका स्मरण अपने जीवन में लेके आओ, बोध रूप लेके आओ। भैया ये स्मरण, ये आत्मबोध और ये चेतन शक्ति, यही तो मुक्ति है, यही तो सिद्धि है, यही तो आत्मा का प्रकाश। और ऐसा आत्म प्रकाश, आत्म ज्योति जिन भव्य जीवों के हृदय कमल से उत्पन्न होती है, वही सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त कर। भैया सहज और सरल भाव से बहुत अच्छे से कह के पूरा कर रहा है दूसरे को कि ऐसा अर्कवान ज्ञान प्रकाश मेरे अंदर है, ऐसा कमल की तरह निर्लिप्त ज्ञान ज्योति प्रकाश में चेतन सरोवर मेरे अंतर में है। ऐसे ज्ञान भाव की, ऐसी ज्ञान भाव की अनंत शक्ति को मैंने अपने अंतर में जीता है। जीतने का उत्सव लेके आओ।
अनुमोदन किया ना, जीतने का उत्सव लेके आओ, जीतने का महोत्सव लेके आओ। और जैसे ही जीतने का उत्सव और महोत्सव आएगा तो ये अर्क ध्रुव स्वभाव की अगोनी होंगी, इन अर्क ध्रुव स्वभाव की अगवानी होगी। और जहाँ इन अर्क प्रकाश में शक्ति की अगवानी होगी, वहां अपन और ऊर्ध्व कंठ कमल से मुख कमल की ओर आगे बढ़ने का अपन अपना प्रसाद साधें, और गहरे अनंत चतुष्ट स्वभाव के अनुमोदना का अपन अपना और गहरा क्रम बनाएंगे। भैया अभी 36 अर्क की अनुमोदना एक बार करिए, अब तो ये समझ लो कि कंटिन्यू इनकी चर्चा होनी है। तो फिर का समय महत अर्क और शक्तियों के लिए है बस, या फिर विमान गुरुदेव की जो साधना संबंधित जो गुण रहस्य हैं उनके लिए दोपहर का समय, फालतू चर्चा के लिए बिल्कुल नहीं। सिर्फ दोपहर का समय या तो विमान, या तो अर्क, या तो दीप्ति, या तो दृष्टि, बस गुरुदेव की साधना संबंधित सूत्र हैं दोपहर में, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी साधना में जो उन्होंने घटाया है, जो उन्होंने अनंत अर्क प्रकाश को प्रगटाया है, बस उसकी अनुमोदना का समय है ये अपना आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितनी देर हो जाए, ये अपनी अर्क प्रकाशवान ज्योति के दिग्दर्शन कराने का समय भैया। इसी अपनी दिव्य चेतना का दर्शन, इसी अपनी अनंत चतुष्टय में शक्ति का दर्शन, इसे अपने विज्ञान में पद की प्रकटता, अपने अर्क विंद स्वभाव की अनंत ज्योति का जो प्रकाश, या ये अपना अनंत ज्ञान भाव, तो इसे अपन जीतना है बस। अब ये मत कहना कि कितनी देर के लिए, क्या सिर्फ ये कहना कि हाँ बस अपना क्रम इस ओर आगे बढ़ रहा, लक्ष्य में एक, अभिप्राय में एक, स्वीकारता में एक, मानता में एक, आस्था में एक, विश्वास में एक, और वह तारन जिन तारन देव की वाणी, चिनेन्द्र भगवान का उपदेश। बस बाकी आप परवाह छोड़ दो कि कर्म में क्या है, कसाय में क्या है, संयोग में क्या है, घर में क्या है, गृहस्थी में, कुछ की कोई परवाह नहीं। बस एक अर्क विंद चतुष्ट स्वभाव उत्पन्न जयवंत है और है। ये बस ऐसे अर्क स्वभाव की महिमा है, ऐसे अर्क स्वभाव का प्रकाश है। कल फिर अपन इसी क्रम में आगे अपने इसी कमल भाव की और गहरी स्वीकारता के साथ, और गहरे विश्वास के साथ फिर से अनुमोदना करेंगे। और जहां तक होगा तो आगे की कमलों की ओर आगे बढ़ने का तो यह भाव बनाओ, भाव गुरुदेव से कहो कि गुरुदेव जब कंठ कमल तक इतनी सहजता से पहुंच गए, अब मुख कमल का प्रसाद क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा। गुरुदेव कह रहा पक्के तो हो जाओ, नहीं तो ऐसा मत करना कि मुख कमल में पहुंच के जो मुख कमल की जो परिणतियां आएंगी वो इतनी गहरी परिणतियां, ऐसा मत कहने लगना कि गुरुदेव ये तो दिख ही नहीं रही, ये तो जानने में ही नहीं आ रही, इनकी तो अनुमोदना ही नहीं हो रही, ऐसा मत करना। इसलिए कमल भाव की ओर गहरी स्वीकारता और गहरा विश्वास बनाओ और अपन अपनी आत्मनिर्भरता के लिए आगे निकलो। ये गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो गुरुदेव के